नमस्कार। मौसम चल आवाज़ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अब किस प्रकार मौसम रहेगा आने वाले लगभग 4 दिनों तक। तो अगले जो 96 घंटों का समय है उसमें राजस्थान के अधिकतर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि 5 से 10% इलाकों में घने बादल छाने के साथ ही कहीं कहीं खंड वर्षा हल्की मध्यम तो कुछ समय के लिए 15-20 मिनट 35 मिनट तक की बारिश की गतिविधियाँ तेज़ मूसलाधार भी सीमित दायरों के लिए होगी, यानी दायरा बहुत छोटा होगा 15-20 किलोमीटर। और उस दौरान होने वाली बारिश कहीं कहीं तेज़ या मूसलाधार भी होगी और ये विशेषकर ट्रप के नज़दीक की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे उन क्षेत्रों की ओर होने की संभावना है। ट्रप की स्थिति अभी भी देखें तो उत्तरी राजस्थान के आसपास से होते हुए पंजाब हरियाणा के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए ये दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लगाकर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक, जहां एक निम्न दबाव का क्षेत्र है और एक कम दबाव की स्थिति दक्षिण राजस्थान के आसपास अभी भी बनी हुई है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र दक्षिण पाकिस्तान के क्षेत्र पर है, वहीं एक सर्कुलेशन की या कहे एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र धीरे धीरे दक्षिण मध्य भारत की ओर बना है और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र दक्षिण भारत के आसपास अभी भी मौजूद है। इन सभी के मौसमी मिले जुले परिणाम के मद्देनज़र दक्षिण भारत में बारिश बढ़ रही है, जिसमें तमिलनाडु के आसपास से लगाकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और इससे सटे हुए महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश है, यानी मध्य से लगाकर दक्षिण की ओर देखें तो कर्नाटक, केरल, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। और धीरे धीरे जो पश्चिमी घाट के आसपास ऑफशोर ट्रफ बनती है वह भी जो है धीरे धीरे प्रभावी होने वाली है आने वाले दिनों के दौरान, जिससे पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में बारिश बढ़ेगी। तो वहीं दक्षिण और दक्षिण पूर्वी अरब सागर के आसपास तापमान की स्थिति कुछ प्रभावी होने की वजह से यहाँ पर जो है सिस्टम के प्रभाव के अनुकूल स्थितियाँ और जो है समय नज़दीक हैं और बढ़ती हुई जा रही हैं। तो यहाँ बनने वाला सिस्टम उत्तर की ओर बढ़कर उत्तर पूर्व की ओर यानी महाराष्ट्र के क्षेत्रों की ओर झुकाव में जाने की अब संभावनाएं ज़्यादा लग रही हैं उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र के आसपास से होते हुए। और उसी समय जो है बंगाल की खाड़ी से बना सिस्टम जो 18 से 22 तारीख की हमने लगभग पिछले एक सप्ताह से लगाकर आपको ये तारीखें बताई हैं और जस्ट इसके दूसरे सिस्टम की जो तारीख है वो 25 से 28 अगस्त, यानी एक सिस्टम बनकर जब आगे बढ़ेगा राजस्थान के क्षेत्रों की ओर, गुजरात के क्षेत्रों की ओर, तो उसके पीछे एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभर चुका होगा और वह भी इसके पीछे पीछे लगभग इसी के रूट के आसपास या इसी के ट्रैक के आसपास आगे बढ़ेगा। हालांकि थोड़ा बहुत ट्रैक का फर्क रहेगा लेकिन वो इसी रास्ते की ओर से आगे बढ़ेगा। तो दो मिले जुले सिस्टम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, जिनकी तारीखें आप ऊपर देख सकते हैं। इसमें 22 अगस्त से लगाकर 28 अगस्त के मध्य या कहे 18 से लगाकर जो 28 अगस्त तक के 10 दिनों का समय है उसमें 2 सिस्टम की संभावनाएं बताई गई थी। तो इस प्रकार ये 2 सिस्टम जो है आगे पीछे रह सकते हैं आने वाले दिनों में। एक जो निम्न दबाव 18 से लगाकर 22 के मध्य, जो आज 19 अगस्त को एक निम्न दबाव के रूप में दक्षिण जो क्षेत्र है बांग्लादेश और बांग्लादेश के आसपास पश्चिम बंगाल के, वहाँ पर ये बना हुआ है और ये धीरे धीरे अब प्रभावी होगा और आने वाले दिनों में वेल मार्ग बनते हुए ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा। और ठीक इसके पीछे पीछे जो है 25 से 28 के मध्य एक और सिस्टम बनने की संभावना है और बनते ही ये सिस्टम भी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान देखें तो अधिकतम तापमान अरावली रेंज सिलेबस का 36.62 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान आज का 24.62 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम आर्द्रता यहाँ पर 98.60% रही। न्यूनतम आर्द्रता का स्तर दोपहर में 61.93% रहा। वायु दबाव बढ़कर 1004 मिलीबार के आसपास है। हवाएं दक्षिण के बेल्ट में शांत रही। हल्की दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख और कम दबाव की स्थिति वाला क्षेत्र अभी भी यहाँ पर बना हुआ है। आने वाले दिनों में देखें तो हवाओं का स्तर धीरे धीरे जो है सितंबर महीने के दौरान शांत हवाओं के साथ ज़्यादातर देखने को मिलता है। जब बारिश होती है तभी जो है तेज़ हवाएं वाली स्थिति देखने को मिल जाती है। वहीं यहाँ पर देखें तो दक्षिण पश्चिम से 6 किलोमीटर रही हवाओं की गति और जवई बांध का गेज बढ़कर 25.85 फीट तक दर्ज किया जा रहा है और टोटल वर्षा 458 मिलीमीटर है। कल भी गेज की स्थिति आपको दर्शाई थी और इसमें लिखा हुआ था 25.55 फीट, लेकिन बोलने में एक चूक हुई थी, उसमें 55.55 फीट दर्शाया गया था या बोला गया था, तो वो उसके लिए माफ़ी चाहता है। इसमें आप देख सकते हैं 25.85 फीट दर्ज किया जा रहा है जवई बांध का गेज, यानी 26 फीट आज होने वाला है और 458 मिलीमीटर तक बारिश अब तक दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में बारिश का आंकड़ा
यहाँ पर काफ़ी उछाल में रहेगा और जल्द चौथे सप्ताह में होने वाली बारिश काफ़ी भारी होने वाली है इन क्षेत्रों में और नदी नाले उफान पर आने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियां लगभग संपूर्ण राजस्थान में जो है खंड वर्षा वाली स्थिति कहीं कहीं रहेगी। ज़्यादातर शुष्क मौसम राजस्थान के जोधपुर संभाग, पाली संभाग, उदयपुर, कोटा संभाग, अजमेर संभाग और बीकानेर, सीकर, जयपुर, भरतपुर संभाग में भी अधिकतर स्थानों पर शुष्क लेकिन कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ खंड वर्षा की स्थितियाँ रहेगी। तो ये ट्रप के आसपास से लगाकर यानी गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर और अलवर के आसपास से लगाकर जयपुर और भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर इन क्षेत्रों की और कुछ बारिश की गतिविधियाँ अलग अलग क्षेत्रों में कुछ अधिक दायरे में देखने को मिल सकती हैं या एक साथ कई इलाकों में हल्की मध्यम बारिश जैसी गतिविधियाँ बनेगी। कहीं कहीं तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी बनने की संभावना है ट्रप के आसपास के कारण और नज़दीकियों के कारण। तो वहीं कुछ अरावली रेंज के क्षेत्र हैं पाली, जोधपुर के, जहाँ नज़दीक वाले जैसे पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र है राजसमंद वगैरह, तो वहाँ पर भी कहीं कहीं मेघ गर्जन खंड वर्षा, अधिकतर स्थानों पर बादलों की आवाजाही, धूप के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा। इधर जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, जालौर से लगाकर देखें तो अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। कहीं कहीं इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की मध्यम खंड वर्षा या मेघ गर्जन वाली स्थिति बन सकती है, जो कि जब बड़ा सिस्टम गुजरता है तो उसके बाद स्थानीय हवाओं में मौजूद नमी के कारण जब सघनता बढ़ती है तो कहीं कहीं मेघ गर्जन वाले बादल इस दौरान बढ़ते हैं। आर्द्र हवाओं का प्रभाव वैसे ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। औसत आर्द्रता ही 80% के आसपास है। तो इस समय में जो है बादल बनना और कहीं कहीं खंड वर्षा होना जो है एक सामान्य स्थिति है, किसी बड़े सिस्टम का प्रभाव नहीं। स्थानीय प्रणाली की वजह से ये वर्षा कभी कभी जो है बिना मेघ गर्जन के साथ भी ऐसे कपासी बादल बनते हैं और तेज़ बारिश की गतिविधियाँ कुछ समय के लिए कर जाते हैं। तो इस प्रकार की खंड वर्षा देखने को मिलेगी, जिसमें भी अगर देखें तो लाल कलर का जो दायरा है उसमें जो है खंड वर्षा की संभावना थोड़ी अधिक रहेगी, लेकिन इस पूरे लाल कलर में बारिश की संभावना नहीं है। यहाँ पर जो है कई इलाकों में मौसम बिल्कुल शुष्क बना रहेगा, लेकिन कहीं कहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास से लगाकर जो है हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा भी होने की संभावना रहेगी कुछ अरावली के आसपास। लेकिन मौसम इस लाल कलर में भी शुष्क बना रहेगा कई जगहों पर। तो वहीं पीले कलर के दायरे में देखें तो लगभग जो है संपूर्ण भागों में मौसम शुष्क, लेकिन कहीं कहीं कुछ हल्की मध्यम बौछार, बूंदाबांदी, खंड वर्षा की संभावनाएं हल्की मध्यम रह सकती हैं। इस प्रकार की संभावनाएं हैं। आने वाले दिनों में देखें जो काले कलर का दायरा है इसमें मध्यम तेज से लगाकर मूसलाधार व भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। कहीं यहाँ पर जो है भारी तो कहीं बहुत भारी वर्षा, कहीं जल भराव वाली तो कहीं जो है मध्यम से लगाकर मूसलाधार वर्षा। तो ये बेल्ट जो है वर्षा के लिए अनुकूल रहेगा। आने वाले लगभग जो है 4 दिनों के बाद से लगाकर राजस्थान के क्षेत्रों में भी बारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन अब जो बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी भारत से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगाकर बिहार, झारखंड इन क्षेत्रों में, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लगाकर बढ़ रही हैं, ये बढ़ने वाली हैं। आगे निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम बंगाल के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है और जो नीले कलर का दायरा है ये जब सिस्टम आगे बढ़ेगा तो सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में इस प्रकार जो है ये नीले कलर के बीच वाले क्षेत्र प्रभावित होंगे, जिसमें 4 राज्यों का जो है काफ़ी बड़ा भूभाग है, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के अधिकतर इलाके, तो वहीं दक्षिण पूर्वी, मध्य और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के भी इलाके जहां भारी तो कहीं बहुत भारी वर्षा, कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी देखने को मिलेगी। बांसवाड़ा, उदयपुर संभाग से लगाकर कोटा संभाग से लगाकर, जिसकी जानकारी आगे लगातार आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।